है कि ऊपर वाला ये चाहता हो कि मैं पहले उतने पैसे, उतनी सेविंग कर लूं अपने पास, उसके बाद मैं खुद से करूं, क्योंकि अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई करने देगा। और मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो मेरा विरोध कर रहे हैं, जिनको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। उनसे पूछिए कि जिस धर्म में नारी को पूजते हैं, जिस धर्म में बेटियों को देवी की तरह माना जाता है, आज उसी धर्म में जहां पे आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और वहीं पे जब कोई युवा हिंदू अपने ही धर्म से जुड़ रहा है, धर्म में और बच्चों को जोड़ने की बात कर रहा है, तो आप उसको धकेल रहे हो, उसका तिरस्कार कर रहे हो। तो कैसे, किस हिंदू राष्ट्र की फिर आप बात कर रहे हो, किस हिंदू मैं राष्ट्र की हर्षद आप जी सवाल कल्पना तो कर उनसे रहे हो? पूछूंगा जब उनके नाम बताएंगे आप, तो उनसे पूछूंगा सवाल। आप कुछ नाम बताना चाहें, कौन है जो आपको परेशान कर तो रहा आप है? मुझे ये बताइए कि कुंभ के बाद अभी तक आपको जो मेरे साथ खड़ा हुआ दिख गया हो, समझिए कि वो मेरे साथ था, और जो ना दिखे हो, उन्होंने कैमरे पे बोला हो कि नहीं हम अपनी बहन बेटी के साथ हैं, बिहाइंड द कैमरा वो कितने मेरे साथ रहे हैं ये आप सबके सामने ही है। बड़ा काम दे दिया आपने मुझे। मुझे सब कुछ फिर पुराना देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर्षद जी, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे। देखिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप एंकरिंग कीजिए, आप मॉडलिंग कीजिए, आप एक्टिंग कीजिए, आप साध्वी बनिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन ये जो बीता एक साल गया है महाकुंभ 2025 से लेकर अब तक, आपको क्या लगता है ये बीता हुआ एक साल, इस दौरान मिली पब्लिसिटी, इस दौरान जो वायरल आप हुई, वो आपको हेल्प करेगा नए काम को लेकर फिर से जब आप एंकरिंग में लौटना चाहती हैं, या आपको लगता है कि दिक्कत होगी? देखिए, मैंने नहीं सोचा कि वो मुझे हेल्प करेगा या वो मुझे परेशानी में डालेगा, ये मैंने नहीं सोचा। मैंने ये सोचा है कि आपको ये दिख रहा है, मतलब सबको ही ऑलमोस्ट ये दिख रहा है कि इसको टीआरपी बहुत मिली है, इसको फेम बहुत मिला है, इसको पब्लिसिटी बहुत मिली है। मुझे ये पता है कि मुझे मेंटल स्ट्रेस बहुत मिला है, मुझे ट्रॉमा बहुत मिला है, मैं बहुत बार सुसाइडल थॉट से निकली हूँ, मैं बहुत बार अपमानित हुई हूँ, मेरे चरित्र का बार बार हनन किया गया है, मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया गया मानसिक तौर पे, मुझे वो पता है। आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी निजी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। जब आपने अपनी वीडियो, मैंने आपका वीडियो देखा, आपने जब वीडियो में कहा कि सबसे बड़ी बात कि मेरे कोई साथ नहीं है, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, ऐसा कोई शख्स है जो आपके साथ बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ था और अब वो आपके साथ नहीं और वो भी आपको खल रहा है? मैं आसिफ जी, जी। जिंदगी में हमारे साथ कोई है नहीं है, इसका मतलब कभी भी आपका सिर्फ पार्टनर से नहीं होता है। और मैं अभी शादी, पार्टनर, प्यार, मोहब्बत इस सब के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए और करने के लिए और भी बहुत कुछ है। तो ये तो टॉपिक आप एक साइड में ही कर दीजिए। और जब मैंने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो ये मेरा मतलब अपने धर्म के लोगों से था, अपने कुछ धर्म गुरुओं से था, जिस धर्म में जब हम जाते हैं, जिस माघ मेले में या महाकुंभ में जब हम जाते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इन बड़े बड़े संतों का हम आशीर्वाद लेंगे। जब वही बिना वजह कुछ संत आपके विरोध करने लगते हैं, आपसे नफरत ईर्ष्या करने लगते हैं, आपसे आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, आपसे मिलने से भी मना कर देते हैं, आपको काम करने से रोकते हैं, ये मेरा जो बात थी ये उन लोगों के लिए थी। हर्षद जी, ये मन में आता है कि क्यों मैं गई महाकुंभ में, या क्यों मैं इतनी वायरल हो गई, क्यों इतना सब कुछ हो गया मेरे साथ, मैं ठीक कर रही थी, ये आपको पहले लगा या आपको ये अब लग रहा है? ये पहले लगा कभी? महाकुंभ से निकलने के बाद ना आसिफ जी, जी हर्षद जी बोलिए। महाकुंभ से निकलने के बाद मैं 4 महीने मेंटल ट्रॉमा में रही हूं, इस वजह से कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मेरे साथ इतना कुछ हुआ। मैंने ना किसी की बेइज्जती की, ना किसी को बुरा बोला, ना किसी से कुछ मांगा, कुछ नहीं। आज जो मेरे पुराने लोग हैं, जब वो मुझसे मिलते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि तुम इतनी चिड़चिड़ी पहले नहीं थी जितनी अब हो गई हो। तो आप ये सोचिए, ये मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं पहले कैसी थी व्यवहार में और आज मैं कैसी हूं, और इससे ज्यादा अब मैं और क्या बन सकती हूँ। हर्षा जी, आप एक मैं स्ट्रांग लेडी हैं। आज मुझे पूरी आप प्लीज इतना 3 भावुक रात मत हो होइए। गई और जागते मैं हुए। बिल्कुल वैसा एंकर हूं ही नहीं कि मुझे कहा गया हो या मैं खुद से बोलूं कि जब तक हर्षा रोएंगी नहीं टीआरपी नहीं आएगी। ऐसी टीआरपी मुझे कभी नहीं चाहिए। आप एक स्ट्रांग लेडी हैं, आप मजबूत रहिए। आपके पास पानी है वहां पर, तो आप प्लीज उसे पी लीजिए। लेकिन हर्षा जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा। देखिए, ये मैं आपकी इस बात समझ सकता हूं, आपका हालात समझ सकता हूं,
लेकिन हर्षा जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं आपसे। आपको नहीं लगता कि आप जैसे युवाओं का स्वागत होना चाहिए था? जो युवा अगर ग्लैमर की दुनिया छोड़कर धर्म की राह पर चल रहा है, वो बाकी युवाओं को प्रेरित कर रहा है। आपने तो अपने इंस्टा में अपना नाम लिखा हुआ है सनातनी हर्षा रिछारिया, तो आप तो अपनी पहचान उससे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो, फिर ये विरोध की बातें, तो यहां तो आपका स्वागत होना चाहिए था कि एक युवती का स्वागत किया जाए कि वो धर्म की राह हमारे पर आ रही है, धर्म तब की जबकि सब सबसे धर्म से भाग रहे हैं। हमारे धर्म की सबसे अजीब बात है, हमारे धर्म की सबसे अजीब बात है कि जब कोई विदेशी मूल के निवासी यहाँ आके इस धर्म को अपनाते हैं, तब हम उसे बोलते हैं कि देखो हमारे धर्म की कितनी खूबसूरती है। जब दूसरे धर्म के लोग हिंदू धर्म, सनातन धर्म को अपनाते हैं, तो हम बोलते हैं देखो कितनी खूबसूरती है हमारे धर्म में कि वो आ गए हैं। लेकिन अपने ही धर्म की बेटी को अगर आप नहीं अपना पा रहे हैं, फिर आप कहाँ उसका प्रचार करना चाह रहे हैं? किस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? किस हिंदू भविष्य की आप बात कर रहे हैं? आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आज मेरा नाउम्मीद होना और आज मेरा टूट कर जाना, जिस दिन मैं इस प्रचार प्रसार को छोड़ूंगी ना, उस दिन मैं एक विद्रोही मानसिकता के साथ जाऊंगी। और तब तो फिर मैं ये बोलूंगी कि भाई आप जो कर रहे हो वही बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप आओगे तो आप अपना मेंटल पेशेंस खो दोगे। हर्षा जी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देश में बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा, आपके वो 17 लाख फॉलोअर्स सिर्फ इंस्टा पर हैं, उसके अलावा लाखों फॉलोअर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं, आपकी चीजों को पसंद करते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ये उनके साथ गलत नहीं हो जाएगा जो वो आपको वो धर्म की राह पर चलते हुए देखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आप मजबूती से इन चीजों का सामना करें। मैं देखिए, ये एक साल उन्हीं लोगों के प्यार की वजह से पूरा हो पाया है आसिफ जी, उन्हीं लोगों के साथ की वजह से, वरना तोड़ने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मुझे आज भी, मैंने जब से ये वीडियो अपलोड किया, ये बात बोली है, मुझे देश के हर कोने से बहुत सारे मेल, मैसेज, डीएम्स, कॉल सब आ रहे हैं कि आप ऐसा करोगी तो हमारा धर्म पे से विश्वास उठ जाएगा। लेकिन ये जो लड़ाई मैं लड़ रही हूं ना, इसको लड़ते लड़ते मैं थक गई हूं। जिस धर्म में हम सुकून की बात करते हैं, उसी धर्म में अगर रह के मैं अपना सुकून खो रही हूं, तो मैं क्या हासिल कर रही हूं? आप प्रार्थनाएं और दुआएं हासिल कर रहे हैं उन लोगों की जो धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हर्षा जी, पता नहीं। हर्षा जी, क्या इस एक साल में आपको ऐसे लोग नहीं मिले जिनके साथ मिलकर आप अपनी मंशा को पूरा कर सकते थे, आप अपने मकसद को पूरा कर सकते थे, धर्म को आगे बढ़ाने का मकसद? आपको पता है, फेमस होने का और पॉपुलर होने का एक सबसे बड़ा मैं आपको नेगेटिव पॉइंट बताऊं, कि आपसे लोग जुड़ते बहुत हैं, लेकिन तब तक के लिए जब तक वो आपके साथ कैमरे के सामने नहीं आ जाते। जैसे उन्हें लगता है कि वो भी फेमस हो गए, वो भी मीडिया के सामने दिख गए, वैसे ही वो तुरंत वहां से कट जाते हैं, तुरंत अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। और मुझे लगता है कि इस एक साल में मुझे ऐसे लोग भी बहुत मिले हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो यहाँ पे जिस लगन के साथ, जिस आत्मिक तौर पे, जिस मन से मैं लगी हुई हूँ और मैं करना चाहती हूँ, मुझे वैसे लोग अभी तक टकराए नहीं है। मतलब हर्षा जी को अभी जीवन तक में नहीं लोगों ने सीढ़ी के तौर टकराए, पर इस्तेमाल किया। बिल्कुल। और फेमस होने के बाद तो और ज्यादा ही कर रहे हैं। हर्षा जी, ये चीजें मिस नहीं करेंगे आप अगर आप छोड़ देती हैं धर्म की राह? ये लोगों का मिलना, आपने कई लोगों का भला किया होगा, आप बता रहे हैं कि बच्चियों के लिए आप कुछ करना चाहती थी, लोग मिस नहीं करेंगे? मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, मैं बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हम जब देश में कोई रेप होता है तो वहां पे हर बार सरकार को, पुलिस प्रशासन को, ठीक है, दोष देना, हम आरोपियों की को सजा देने की मांग करते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम अपनी बेटियों को अब परी बनाना छोड़ दें और उन्हें वीरांगना बनने की शिक्षा दें, ये जरूरी है। और मैं उसके लिए तो काम करना शुरुआत अपने चाहती आप थी। से करिए ना दूसरा, हमारे हर्षा देश जी। में जो आप बनिए ना वीरांगना, आप लीजिए ना लोहा।
आप टूट नहीं मेरे सकती। साथ कौन खड़ा है मुझे ये बता दीजिए। मैं तो 1 साल से लड़ ही रही थी, मैं तो अकेली अपनी लड़ाई लड़ रही थी। मेरे साथ कौन आ रहा है? और चलो जो नहीं आ रहे, मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता। आप बोलेंगे कि आप अकेले कर सकते हो, बिल्कुल मैं अकेले कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप साथ नहीं दे रहे तो मेरे रास्ते में कांटे बिछाना और इस हद तक बिछाना कि मैं टूट जाऊं, ये कहाँ तक सही है? मुझे ये बताइए ना।